नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। लंबे अरसे के बाद मानसून ने आज प्रगति की है, यानी कि आज आखिरकार 16 जून को मानसून आगे बढ़ गया है। कहां पर किस इलाके में बढ़ा है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और कहां पर कितनी वर्षा हुई है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और आगे आने वाले दिनों में भविष्य में किस तरह की वर्षा गतिविधियां हैं उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। देखिए, एक सर्कुलेशन जो है वो गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ के आसपास बना हुआ है। हम आपको जाने दीजिए, हर वीडियो में बता चुके हैं कि हम पहले ही ट्रैक बताए थे कि वो सिस्टम का ट्रैक वो यही होने वाला है, और अगले सिस्टम का ट्रैक जो है वो यहाँ से होता हुआ उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग से होता हुआ मध्य प्रदेश राजस्थान की तरफ होने की संभावना है। यानी कि इस तरह से यहाँ पर जो है ट्रैक होने की संभावना है। हालांकि ये ट्रैक में इस तरह से चढ़ेगा ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से नीचे उतर जाएगा, यानी कि एक अलग तरीके से ट्रैक ये सिस्टम जो है अपना रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश से सिस्टम जाते नहीं है, इसीलिए हमें अभी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि जैसे जिस तरह से गुजरात वाला ट्रैक किसी ने नहीं बताया था, उसी हिसाब से ये भी ट्रैक किसी के पास जानकारी नहीं है, तो वो बता नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा ही सिस्टम का ट्रैक लग रहा है और ये राजस्थान तक जाने की संभावना है। इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ी, इसका प्रभाव गुजरात में भी देखने को मिलेगा, ऐसी संभावना दिखाई पड़ रही है। तो अभी वो दूर की बात है, लेकिन अभी अगर बात करें फिलहाल की, तो मानसून ने प्रगति बहुत अच्छी की है। और देखिए, कल 17 तारीख के आसपास जो है सिस्टम जो है वो पश्चिम बंगाल के ऊपर होगा, यहाँ पर होगा। देखिए सिस्टम यही बना है 17 तारीख के आसपास का सिस्टम, और 18 के आसपास वहीं पर रहेगा, और 19 के आसपास देखेंगे। देखिए, पूर्वी बिहार की तरफ जा रहा है, जैसा कि हम आपको बताए हैं कि ये बिहार की तरफ बढ़ेगा हल्का सा। और देखिए, बिहार 20 के आसपास 21 के आसपास देखिए ये उत्तर प्रदेश के काफ़ी करीब होगा, और वहीं पर दिखा रहा है खत्म हो जाएगा, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। और देखिए, देख पाएंगे ये उत्तर प्रदेश में आएगा, स्ट्रांग हुआ, और देखिए ये जो है राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद ये जस्ट एक और उसके बाद सिस्टम बनेगा, उसका भी जो ट्रैक है लगभग सेम टू सेम सेंट्रल पार्ट्स पे होने की संभावना जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर देख पाएंगे। तो वो तो भी आगे की बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी फिलहाल क्लाउड की बात करते हैं, उसके बाद IMD की वेबसाइट पर चलते हैं, आपको दिखाते हैं मानसून की कितनी प्रगति हुई है। भाई साहब, बादलों को अब क्या ही कहें, कितना ज़बरदस्त क्लाउड है, यहाँ पर देख पाएंगे ज़बरदस्त बादलों का प्रभाव बना हुआ है। भाई साहब देख पा रहे हैं कितना ज़बरदस्त जो है क्लाउडिंग यहाँ पर बनी हुई है, कितना स्ट्रॉन्ग जो है बादलों का पैच वो बना हुआ है। बहुत ज़बरदस्त बारिश जो इसमें गुजरात और सौराष्ट्र के रीजन में हो रही है, जो कल भी हुई है, और यहाँ पर तो बाढ़ जैसे हालात भाई बनने की संभावना है। ये जो काले बादल आप देख पा रहे हैं, काला कलर का बादल, यहाँ पर ये इसका जो अगर तापमान आपको दिखाएं तो ये देख पाएंगे, यहाँ पर देखिए -80 डिग्री के करीब यहाँ पर तापमान इन बादलों का है। इन बादलों का यानी कि बहुत ज़बरदस्त भीषण वाली वर्षा जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी कि तबाही की बारिश का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्गली कंडीशंस वेदर की बनी हुई है। और ये देखिए, सेंट्रल पार्ट्स में भी बादलों का जमावड़ा एक बार चालू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ट्रफ स्माइल भी नज़र आ रही है। तो देख पाएंगे यहाँ पर जो है कितना भयंकर क्लाउडिंग है, और पूरे जो है बंगाल की खाड़ी हो या अरेबियन सी हो, यहाँ पर देख पा रहे बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं। काफ़ी जो है क्लाउडिंग भरी हुई है, पूरा जो है केरला तट का क्षेत्र हो गया, इन सभी जगहों पे ज़बरदस्त बादल भाई दिखाई पड़ रहे हैं। और ये सिस्टम का प्रभाव है, यहाँ पर देखिए नज़र आ रहा है, जो कि वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है, जैसे कि हम आपको बताए थे। और उत्तर प्रदेश वगैरह भी, बिहार वगैरह में भी कुछ इलाकों में बादल नज़र आ रहे होंगे आपको, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग बादल नहीं है, और इनसे कोई बारिश की भी संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ी। देखिए किस ज़्यादा यहाँ पर जो है ना ही बादल दोबारा यहाँ पर बन भी नहीं रहे हैं, और ना ही आगे कोई यहाँ पर वर्षा की संभावना दिखाई पड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर लेकिन गुजरात में देखिए दोबारा, यानी कि जून का महीना यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश को लेकर के आया है। ज़बरदस्त बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है, झारखंड वगैरह में भी बारिश हो रही है। मानसून जल्द ही यहाँ पर कल और आगे बढ़ेगा, और ये हो सकता है कि ये पूरा जो है बिहार वगैरह को आधा कवर कर जाए, क्योंकि बिहार में वर्षा धीरे धीरे बढ़ेगी, कई इलाकों में अच्छी बारिश दिखाई पड़ेगी। अब चलिए देखते हैं कि कहाँ पर कैसी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो है मौसम विभाग की वेबसाइट है, उन्होंने आज अपडेट किया। उन्होंने बताया है कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, यानी कि मानसून के और आगे बढ़ने के कंडीशंस फेवरेबल हैं। कुछ पार्ट गुजरात में, मध्य प्रदेश में, विदर्भ के जो पार्ट बचे हुए वहाँ पर, सम पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में कुछ आगे बढ़ेगा, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सब हिमालय वेस्ट बंगाल में यहाँ पर आगे बढ़ेगा, सिक्किम में आगे बढ़ेगा अगले 24 घंटों के दौरान, और कुछ पार्ट्स जो पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ साथ बिहार एंड ईस्ट उत्तर प्रदेश, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में मानसून आगे बढ़ेगा। मानसून लिकली टू एक्टिव फेज, यानी कि यहाँ पर एक्टिव फेज में रहेगा। बहुत हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होगी, कई इलाकों में एक्सट्रीमली हैवी रेन भी होगी, कहीं कहीं पर साउथ पेनिनसुला में और कोंकण गोवा के में आज 16 तारीख के आसपास। ठीक है, मानसून कहाँ बढ़ा इसके बारे में आगे बात करेंगे। और
यहाँ पर देख पाएंगे कहाँ पर कैसे कैसे वर्षा की बताया गया है, कौन कहाँ सिस्टम है उसके बारे में बताया गया है। तो हमें आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं, ये आपको चलते हैं वर्षा कहाँ पर ज़्यादा हुई है। ये देखिए मानसून आ गया। तो देखिए ये है मानसून का 16 जून का अनुमान। 16 जून में देखेंगे, देखिए मानसून में कितनी बढ़त दर्ज की गई है। ये देखिए ये मानसून जो है गुजरात और सौराष्ट्र के कई इलाकों को, कुछ इलाकों को टच कर गया है, यानी कि गुजरात में मानसून पहुंच गया है। जहां पर इसके पहुंचने की जो लाइन है वहां पर इसकी 20 जून है, वहां पर उसके 4 दिन पहले मानसून जो है वो आ चुका है। और जहां पर 15 जून है वहां पर ये 1 दिन मानसून लेट हो चुका है। यानी कि मानसून जो है बिहार में आधे भाग को लगभग ये कवर कर जाता है 15 जून को, लेकिन ये जो है यहाँ पर मानसून 1 दिन की देरी कर चुका है और 2 से 3 दिन की देरी यहाँ पर हो सकती है। लेकिन फिर भी टाइम के अगल बगल ही मानसून आने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल पार्ट्स में जहाँ पर 15 जून को आता है, यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर वहाँ पर 1 दिन लेट आया है लेकिन आ गया। बाकी छत्तीसगढ़ में यहाँ पर लेट हो रहा है और गुजरात के क्षेत्रों में यहाँ पर 15 जून को आता है वहाँ पर लेट हो गया। और बाकी जहाँ पर 20 जून को आता है वहाँ पर थोड़ा सा जो है वो 4 दिन पहले यहाँ पर इसका मानसून का आगमन हो चुका है। ये देखिए कहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा हुई है, तो एक एक ज़िले का नाम बताते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा हुई है। एक राज्य का तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल में सबसे ज़्यादा वर्षा हुई है। एवलांच में नीलगिरीज में जहाँ पर 290 मिलीमीटर की बहुत मूसलाधार बारिश हुई है। और कोस्टल कर्नाटका में देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर कनाडा में 270 मिलीमीटर की वर्षा हुई सबसे ज़्यादा। हालांकि कर्नाटका में देखेंगे तो कई इलाकों में बहुत ज़्यादा वर्षा हुई है, देख पा रहे हैं कितनी ज़्यादा वर्षा हुई है। और केरला माहे में देखेंगे तो मलप्पुरम में 210 मिलीमीटर की सबसे ज़्यादा वर्षा हुई है। और देखिए केरला में लगभग कई जगहों पे देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा वर्षा यहाँ पर आंकड़ा जो है वो सामने आया है। मध्य महाराष्ट्र की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कोल्हारपुर में 210 मिलीमीटर की बारिश हुई है। साउथ इंडिया कर्नाटक में देखेंगे तो यहाँ पर चिकमगलुरु में यहाँ पर देखेंगे तो 200 मिलीमीटर की बारिश हुई है। और कोंकण गोवा में देखेंगे तो रत्नागिरी में सबसे ज़्यादा वर्षा हुई है, जो कि हुई है 180 मिलीमीटर की अति भारी वर्षा दर्ज की गई है। और उड़ीसा की बात करेंगे तो यहाँ पर कटक में 160 मिलीमीटर वर्षा हुई है। गुजरात रीजन में देखेंगे तो वडोदरा में यहाँ पर जो है दवोई में जहाँ पर 150 मिलीमीटर की काफ़ी भारी वर्षा हुई है। वेस्ट उत्तर प्रदेश के बरेली में जो देखेंगे तो 150 मिलीमीटर वर्षा हुई है भाई साहब, बिना मानसून की 150 मिलीमीटर बारिश हुई है। उसके बाद देखिए 120 मिलीमीटर, 90 मिलीमीटर, 80 मिलीमीटर, भाई साहब कुछ भी हो रहा है इस समय। उसके बाद सब हिमालय, वेस्ट बंगाल और पश्चिम की बात करेंगे तो यहाँ पर 120 मिलीमीटर की काफ़ी भारी वर्षा हुई है। असम मेघालय में भी 110 मिलीमीटर की काफ़ी भारी वर्षा हुई है। अरुणाचल प्रदेश में भी 100 मिलीमीटर वर्षा हुई है। ईस्ट राजस्थान में बात करेंगे तो 100 मिलीमीटर वर्षा हुई है राजस्थान के क्षेत्रों में। सौराष्ट्र कच्छ में देखेंगे 100 मिलीमीटर और ईस्ट उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पर भी 80 मिलीमीटर की वर्षा गोंडा में हुई है। और लखीमपुर खीरी में भी 70 मिलीमीटर की वर्षा दर्ज की गई है। वेस्ट मध्य प्रदेश में विदिशा में 70 मिलीमीटर वर्षा हुई है। नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका में जो है यहाँ पर 70 मिलीमीटर की वर्षा दर्ज की गई है। ये हवाओं की रफ्तार है। नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर किस तरह से वर्षा को दिखाया गया। और नीचे आएंगे देखेंगे आपको ये चेतावनियाँ हैं, तो चेतावनियाँ हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे देखेंगे तो दिखेगा आपको ये, आपको और नीचे चलते हैं भाई साहब। देखिए ये गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के क्षेत्रों में, यहाँ पर खासतौर पर सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों में जो है अगले 24 घंटों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, यानी कि फ्लडिंग रेन वार्निंग यहाँ पर हुई है मौसम विभाग के द्वारा। फ्लडिंग रेन देखिए यहाँ पर कहाँ पर मॉडरेट टू हाई फ्लैश फ्लड रिस्क है और फ्यू वाटर स्टेट्स और यहाँ पर देखने को मिलेगा। सब डिवीजन ड्यूरिंग नेक्स्ट 24 आवर कई इलाकों में, जैसे सौराष्ट्र कच्छ में देखेंगे तो राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, अमरेली, देवभूमि, द्वारका, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बता दो भटोड़ एंड भावनगर में यहाँ पर अगले 24 घंटों के लिए सावधान रहिए। कोंकण गोवा में, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, मुंबई सिटी, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सुब्रमण्यम, मुंबई एंड थाने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर। और कोस्टल कर्नाटका में दक्षिण कन्नाडा, उडुपी एंड उत्तर कन्नाडा डिस्ट्रिक्ट सरफेस रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिलेगा। कई इलाकों में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी कई ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और इसमें अगर बात करेंगे मेघालय, चच्चर, यहाँ पर हिल्स के क्षेत्र हैं, गारो हिल्स के क्षेत्र हैं, यानी कि यहाँ पर भी कई इलाकों में वर्षा की संभावना है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक ज़बरदस्त बारिश का जो प्रोबेबिलिटी देखिए यहाँ पर कहाँ पर रेड अलर्ट है। गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र के कोस्ट पे यहाँ पर रेड अलर्ट है, यानी कि खतरे की घंटी है। भारी वर्षा को लेकर के बहुत भयंकर वर्षा जो यहाँ पर दर्ज की जाने की प्रबल संभावना है। कल देखेंगे तो सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्र में यहाँ पर रेड अलर्ट है। बाकी यहाँ पर देखेंगे हमारे क्षेत्र में तो यहाँ पर बाकी जैसे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा वगैरह हो गया, यहाँ पर ऑरेंज और येलो अलर्ट यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। और बाकी क्षेत्रों में देखिए ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है कई इलाकों में।
ऑरेंज अलर्ट वगैरह देखिए यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट यानी कि हर जगह जो ऑरेंज अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट उसके बाद येलो अलर्ट यहाँ पर सभी जगह पर नज़र आ रहा है। और कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश होगी। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे, कहाँ पर कितनी वर्षा होगी और कैसी वर्षा होगी, जो भी होगा आपको आगे बताते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आप लगातार चैनल पर बने